हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। बेटा बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे पास कैसा होता है, वी शेप्ड का टेट्रामर होता है। ठीक है, इसके पास H2L2 होते हैं, मतलब दो हैवी चेन्स एंड दो लाइट चेन्स होती है। अब जो हमारे पास हर हैवी चेन है, मतलब दो हैवी चेन है, तो ईच हैवी चेन के पास क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 450 अमीनो एसिड्स होंगे ईच हैवी चेन्स के पास। वाइल जो हमारे पास ईच लाइट चेन्स है, वहाँ पे कितने होंगे, वहाँ पे हमारे पास 212 अमीनो एसिड होंगे। ठीक है, सो हैवी चेन्स के पास क्या हो जाएगा, 5 ग्राम जो होगा वो लिंक्ड हो जाएगा किसमें, इन कार्बोहाइड्रेट्स। हैवी चेन्स ऑफ हैवी चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स लिंक्ड होगा कार्बोहाइड्रेट में। इसीलिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होंगे उसे हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक कर रहा है हैवी चेन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इम्यूनोग्लोबुलिन कैसा होगा, वी शेप टेट्रामर स्ट्रक्चर होगा। हर हैवी चेन के पास 450 अमीनो एसिड होंगे और हर लाइट चेन के पास कितने हो जाएंगे, 212 अमीनो एसिड होंगे। हैवी चेन्स हमारा कार्बोहाइड्रेट में लिंक करेगा इम्यूनोग्लोबुलिन का, इसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन को। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन्स। ठीक है, हर चेन जो होगा इम्यूनोग्लोबुलिन का, उसके पास दो रीजन्स होंगे, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी। अब जो अमीनो टर्मिनल हाफ ऑफ द लाइट चेन, जो लाइट चेन का अमीनो टर्मिनल है वो वेरिएबल रीजन के अंदर है, और जो हैवी चेन जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, टर्मिनल हाफ इज द कांस्टेंट रीजन। अगर मान लो अमीनो टर्मिनल हाफ होगा तो वेरिएबल रीजन, अगर कार्बोक्सिल टर्मिनल हाफ होगा तो कांस्टेंट रीजन। ठीक है, अमीनो टर्मिनल हाफ होगा लाइट चेन का तो वेरिएबल रीजन, एंड द कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा हाफ चेन का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन। अब अमीनो एसिड जो होगा सीक्वेंस वेरिएबल रीजन के अंदर, लाइट एंड हैवी चेन्स के वेरिएबल रीजन के अंदर जो अमीनो एसिड होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ताकि स्पेसिफिक बाइंडिंग हो सके इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एंटीबॉडी की विद एंटीजन। ठीक है, समझ में आ गया। अमीनो टर्मिनल जो होगा वो हाफ उसका कहाँ पे हमारा होगा, वेरिएबल रीजन के अंदर लाइट चेन का, और कार्बोक्सिलिक टर्मिनल का कहाँ पे होगा हमारे पास, कांस्टेंट रीजन के अंदर। अब अमीनो एसिड जो हो जाएगा वो हमारे पास कैसा होगा, लाइट और हैवी चेन के अंदर। बेटा लाइट और हैवी चेन के अंदर जो सीक्वेंस होगा अमीनो एसिड का वो वेरिएबल होगा। अमीनो एसिड का सीक्वेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि एंटीबॉडी का एंटीजन से बाइंडिंग के लिए। अब हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो ह्यूमंस के पास बेटा बेसिकली 5 क्लासेस इम्यूनोग्लोबुलिन्स की है। पहले है हमारे पास IgG जो कि हैवी चेन की है, हैवी चेन गामा। ठीक है, फिर हैवी चेन अल्फ़ा वाली है IgA, गामा वाली IgG है। हैवी चेन वाली जो A है वो हमारे पास बेटा IgA वो हमारे पास अल्फ़ा है, हैवी चेन IgA हमारे पास डाइमर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IgM हमारी हैवी चेन म्यू की है। फिर हैवी चेन डेल्टा वाली IgD हमारी हैवी चेन डेल्टा वाली है, और IgE हमारी हैवी चेन E वाली है। ठीक है, द टाइप ऑफ हैवी चेन अल्टीमेटली जो क्लास है बेटा और जो फंक्शन है ऑफ अ गिवन इम्यूनोग्लोबुलिन, जो टाइप होगा हैवी चेन का वो अल्टीमेटली क्या डिटरमाइन करता है, कि हैवी चेन का टाइप ही हमें बता देगा कि उसकी क्लास क्या है एंड फंक्शन क्या है ऑफ अ गिवन इम्यूनोग्लोबुलिन। अब मान लो दो तरह के हमारे पास लाइट चेन्स देखने को मिलते हैं, कापा और लैम्डा। कापा और लैम्डा हमारे पास दो लाइट चेन्स हैं जो कि हमें किस में मिलेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन में मिलेंगे, और दे डिफर इन द स्ट्रक्चर इन कौन से रीजन के अंदर, कांस्टेंट रीजन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया। जो हमारे पास लाइट चेन होगी वो आपको पता है ना कहाँ पे मिलेगी, कांस्टेंट रीजन में मिलेगी। तो हमारे पास दो लाइट चेन कौन कौन से दो टाइप के, कापा और लैम्डा है, जो हमें इम्यूनोग्लोबुलिन में मिलेंगे, डिफर होंगे स्ट्रक्चर में, जो हमारे पास किस में थे, कांस्टेंट रीजन में, उसके अंदर डिफर करेंगे Cl रीजन के अंदर। अब इम्यूनोग्लोबुलिन बेटा ऑफ एनी क्लास, किसी भी क्लास का इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, उसके पास दो क्या होंगे, N होंगे और दो लाइट चेन होंगी, एंड क्या हो जाएगा, नेवर अ मिक्सचर। ठीक है, किसी भी टाइप का आप ले लो, किसी भी टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन ले लो, किसी भी क्लास का इम्यूनोग्लोबुलिन ले लो बेटा, दो N होंगे, दो लाइट चेन्स होंगे, और कभी भी उसका मिक्सचर नहीं होगा। अब जो अकरेंस है ऑफ K चेन इज़ मोर कॉमन इन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर देन लैम्डा चेन। जो कापा चेन होगा उसका अकरेंस ह्यूमन ग्लोबुलिन में मोर कॉमन होगा कापा चेन के लैम्डा चेन की तरह। लैम्डा चेन की कंपैरिजन में हमारे पास कापा चेन मोर कॉमन होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब IgM कैसा होता है बेटा, पेंटामर्स होते हैं। ठीक है,
IgM कैसा होता है, पेंटामर होते हैं। ये मैं आपको बेटा फिगर जो है वो तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगी, कौन से में क्या बनानी है इम्यूनोग्लोबुलिन में, वहीं पे करना। ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, देखो साइज लार्ज होगा, IgM जो होगा वो हमारे पास ट्रांसवर्स नहीं कर सकता ब्लड वेसिकल्स को, क्योंकि साइज लार्जेस्ट है IgM का। IgM हमारा फर्स्ट एंटीबॉडी है जो कि प्रोड्यूस होता है किसके अंदर बेटा, रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। जब भी हमारे पास कोई एंटीजन आया, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे पास फर्स्ट एंटीबॉडी उसका रिस्पॉन्स में आएगा, ठीक है, एंड वो हमारा IgM होगा, एंड इसका मोस्ट क्या होगा बेटा, मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कभी भी हमारा फर्स्ट एंटीजन आया, उसके अगेंस्ट हमारे पास एक रिस्पॉन्स में उसके एक एंटीबॉडी बनेगी, वो IgM होगी जो हमारे पास इफेक्टिव होगा अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। IgM जो होगा उसके पास क्या हो जाएगा, कैन साइमल्टेनियसली कंबाइन विद 5 एंटीजन्स। IgM हमारे 5 एंटीजन्स के साथ साइमल्टेनियसली कंबाइन करते हैं, 5 एंटीजन के साथ साइमल्टेनियसली कंबाइन करते हैं, ठीक है। और ये पेंटामर होते हैं, आपको पता है ना, अगर ये 5 के साथ कंबाइन करेंगे तो उसे हम लोग पेंटामर बोलेंगे, क्योंकि ये 5 साइड चेन के साथ क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, विद 5 एंटीजन के साथ। आपको पता है ना एंटीबॉडी बनती है एंटीजन के अगेंस्ट, तो 5 एंटीजन के साथ कंबाइंड करेंगे, इसलिए पेंटामर बोलते हैं इसको। IgM जो होगा लार्जेस्ट साइज होगा इसका, ठीक है। IgM का साइज कैसा होगा बेटा, लार्ज होगा, इसीलिए ट्रांसफर करेगा, ब्लड वेसल्स को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, इम्यूनोग्लोबुलिन डी मतलब IgD। तो IgD हमारा किससे बनता है, सिंगल यूनिट से बनता है, ठीक है, एंड इज कैसा होगा, ये प्रेजेंट होगा हमारा लो कंसंट्रेशन में इन द सर्कुलेशन। ये हमारे पास लो कंसंट्रेशन में मिलेगा, सिंगल वाइशिफ्ट यूनिट से बनता है, लो सर्कुलेशन में मिलेगा। IgD मॉलिक्यूल जो होगा, IgD मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ सेल्स के सरफेस पे मिलेगा। इसका फंक्शन क्या है, हाउएवर पता नहीं है इसका फंक्शन हमें, ठीक है, इट्स नॉट नोन, बट कुछ वर्कर जो होते हैं वो बिलीव करते हैं कि IgD जो होता है वो फंक्शन करता है किसकी तरह, बी सेल रिसेप्टर्स की तरह। आई होप आपको समझ आया होगा। IgD क्या होता है, वैसे तो हमारा IgD होता है वो हमारा बी रिसेप्टर्स की तरह फंक्शन करेगा, वैसे तो उसका फंक्शन नहीं पता, बट कुछ वर्कर्स के अकॉर्डिंग बी रिसेप्टर की तरह ये वर्क करेगा। और IgD जो होगा वो हमारे पास वाई शेप्ड का होगा, एंड ये हमारे पास लो कंसनट्रेशन में सर्कुलेशन में पड़ा होगा, और ये मॉलिक्यूल जो होंगे हमारे पास सरफेस पे सेल्स के प्रेजेंट होगा, इसीलिए सेल रिसेप्टर्स की तरह इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई की। देखो वाई शेप्ड है ना IgD। अब हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई की। सो इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज द सिंगल क्या होगा, ये भी हमारे पास वाई शेप्ड मोनोमर्स है, ठीक है। इट इज़ नॉर्मली क्या होगा बेटा, नॉर्मली प्रेजेंट होगा कहाँ पे, मिनट कंसंट्रेशन में ब्लड में। देखो लो कंसंट्रेशन में तो IgD मिल रहा था, लेकिन जो हमारे पास मिनट कंसंट्रेशन में मिल रहा है वो IgE है। IgE का लेवल कब बढ़ता है, इंडिविजुअल में जिसके पास क्या हो जाएगा, एलर्जीज हो जाएंगी, ठीक है, इस एसोसिएटेड विद द एलर्जीज, ठीक है, उसको हम बॉडी की एलर्जी के साथ। IgE मॉलिक्यूल के पास स्लाइटली ब्लड होगा विद मास्ट सेल्स, स्लाइटली क्या हो जाएगा, मास्ट सेल्स हो जाएंगे, टाइटली ब्लड सेल्स विद मास्ट सेल्स हो जाएंगे, टाइटली बाइंड विद मास्ट सेल्स। IgE हमारा मास्ट सेल्स के साथ टाइटली बाइंड करता है। मास्ट सेल्स क्या होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, जो कि रिलेट किसके साथ करेगा, हिस्टामिन के साथ, ठीक है, एंड कोज एलर्जी, और वो हमारे एलर्जी करेगा, ठीक है। IgE मास्ट सेल्स के साथ क्या हो जाएगा, स्लाइटली बाइंड कर जाएगा। अब ये कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं जो मैं पोस्ट कर दूंगी, इसकी कोई टेंशन लेने की बात मत नहीं है, ये भी स्ट्रक्चर है, इसको भी मैं पोस्ट कर दूंगी। इसके साथ ही साथ हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहो मेरे चैनल के साथ। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। और यूनिवर्सिटी का एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर हो रहा है बायोकेमिस्ट्री इन 2 डेज सीरीज़ के अंदर मेरी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कल तक आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।